धीरूभाई अंबानी, एक साधारण इंसान से बिजनेस साम्राज्य तक। क्या कोई ऐसा इंसान जिसकी जेब में बहुत कम पैसे हों एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की नींव रख सकता है? क्या एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी शुरुआत साधारण परिवार से हुई ऐसा साम्राज्य बना सकता है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है? अंबानी परिवार का नाम सुनते ही लोगों के मन में करोड़ों अरबों रुपए, एंटीलिया, बड़े बिजनेस और आलीशान जीवन की तस्वीर आती है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे वर्षों की मेहनत, जोखिम, असफलताएं और दूरदर्शी फैसले छिपे हैं। इस ऑडियो बुक में हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंबानी परिवार की यात्रा को समझेंगे, बिना अफवाहों और बिना बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों के। धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है, का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। बचपन से ही धीरूभाई में एक बात अलग थी। वे सिर्फ नौकरी करने का सपना नहीं देखते थे, बल्कि अवसरों को पहचानने की कोशिश करते थे। युवावस्था में वे रोजगार की तलाश में यमन के एडन शहर गए। वहां उन्होंने एक कंपनी में काम किया। यह नौकरी सिर्फ आय का साधन नहीं थी, बल्कि बिजनेस, व्यापार, आयात निर्यात और बाजार को समझने का एक बड़ा स्कूल साबित हुई। यहीं से उन्होंने सीखा कि व्यापार में सिर्फ मेहनत नहीं, सही समय पर सही निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ वर्षों बाद वे भारत लौटे और सीमित पूंजी के साथ अपना व्यापार शुरू किया। शुरुआत मसालों और सिंथेटिक धागे के व्यापार से हुई। यह कोई आसान सफर नहीं था। पूंजी कम थी, प्रतिस्पर्धा अधिक थी और हर कदम पर जोखिम था। लेकिन धीरूभाई का विश्वास था कि यदि ग्राहक का भरोसा जीत लिया जाए और लगातार विस्तार किया जाए तो एक छोटा व्यापार भी बड़े उद्योग में बदल सकता है। यही सोच आगे चलकर रिलायंस की नींव बनी। उस दौर में भारत का व्यापारिक माहौल आज जैसा नहीं था। लाइसेंस, नियम और सीमित संसाधन बड़ी चुनौतियां थे। ऐसे समय में आगे बढ़ने के लिए धैर्य, रणनीति और लगातार प्रयास की आवश्यकता थी। धीरूभाई ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन और निवेश की सोच विकसित की। बाद में रिलायंस ने टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया। उनकी एक विशेषता यह मानी जाती है कि वे छोटे निवेशकों को भी कंपनी की वृद्धि का हिस्सा बनाना चाहते थे। इससे शेयर बाजार में रिलायंस की पहचान मजबूत हुई और कंपनी को विस्तार के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिली। हालांकि हर बड़ी सफलता के साथ चुनौतियां और आलोचनाएं भी आती हैं। रिलायंस के सफर में भी कई कठिन दौर आए, लेकिन कंपनी लगातार आगे बढ़ती रही और समय के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई। आज जब लोग अंबानी परिवार की वर्तमान सफलता देखते हैं तो अक्सर उस लंबी यात्रा को भूल जाते हैं जो एक छोटे गांव से शुरू हुई थी। इस भाग से सीख, बड़ा सपना देखने के लिए बड़ा परिवार या बड़ी पूंजी जरूरी नहीं। सीखने की इच्छा और अवसरों को पहचानने की क्षमता बहुत मायने रखती है। सफलता एक दिन में नहीं बनती, ये वर्षों के अनुशासित प्रयासों का परिणाम होती है। लेकिन धीरूभाई अंबानी की बनाई हुई इस विरासत का आगे क्या हुआ? उनके बाद रिलायंस की कमान किस तरह संभाली गई और कैसे मुकेश अंबानी ने कंपनी को डिजिटल युग में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया? पार्ट 2, धीरूभाई के बाद क्या हुआ? मुकेश अंबानी के सबसे बड़े फैसले। साल 2002। धीरूभाई अंबानी अब इस दुनिया में नहीं थे। भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूहों में से एक रिलायंस अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर कोई यही जानना चाहता था, क्या यह साम्राज्य पहले की तरह आगे बढ़ पाएगा या धीरे धीरे बिखर जाएगा? अखबारों में चर्चाएं थीं, बिजनेस विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे थे और निवेशकों की नजर हर फैसले पर थी। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में जो हुआ, उसने भारत के कॉरपोरेट इतिहास को एक नई दिशा दी। धीरूभाई अंबानी ने हमेशा बड़े सपने देखने की बात की थी। उनके जाने के बाद उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी समूह के प्रमुख चेहरे बने। शुरुआत में दोनों ने साथ काम किया, लेकिन समय के साथ उनके बीच नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर मतभेद सामने आए।
ये मामला सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय बना। 2005 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार परिवार की सहमति और उनकी माता कोकिलाबेन अंबानी की मध्यस्थता के बाद व्यवसाय का विभाजन हुआ। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नेतृत्व संभाला, जिसमें रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, तेल एवं गैस जैसे प्रमुख व्यवसाय शामिल थे। बहुत से लोगों को लगा कि अब कंपनी की गति धीमी पड़ सकती है, लेकिन मुकेश अंबानी की सोच अलग थी। वे केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि अगले 10 से 20 वर्षों की जरूरतों पर ध्यान दे रहे थे। उनका मानना था कि यदि भविष्य की तैयारी आज से की जाए तो कंपनी लंबे समय तक मजबूत रह सकती है। यही सोच आगे चलकर रिलायंस की पहचान बनी। उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और बड़े पैमाने पर निवेश करने पर जोर दिया। इसके बाद आया वो फैसला जिसने भारत के डिजिटल इतिहास में बड़ा बदलाव लाया। मुकेश अंबानी और उनकी टीम ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया। यह आसान फैसला नहीं था। इस क्षेत्र में पहले से कई बड़ी कंपनियां मौजूद थीं, भारी निवेश की जरूरत थी और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी रिलायंस ने वर्षों तक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च हुआ। शुरुआती ऑफरों ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। इंटरनेट का उपयोग तेजी से बढ़ा और भारत में डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ। कई उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि जियो ने डेटा की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कहानी सिर्फ जियो तक सीमित नहीं थी। रिलायंस ने रिलायंस रिटेल का भी तेजी से विस्तार किया। किराना, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में कंपनी ने अपनी मौजूदगी मजबूत की। साथ ही कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स और नई तकनीकों में भी निवेश किया। मुकेश अंबानी की कार्यशैली के बारे में सार्वजनिक रूप से अक्सर ये कहा जाता है कि वे लंबी अवधि की योजना बनाने और बड़े पैमाने पर निवेश करने पर विश्वास रखते हैं। हालांकि किसी भी बड़े व्यवसाय की तरह रिलायंस को भी चुनौतियों, प्रतिस्पर्धा और सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अलग अलग विशेषज्ञ इन विषयों पर अलग अलग राय रखते हैं। इस भाग से सीख, कठिन समय में लिया गया सही निर्णय भविष्य बदल सकता है। बड़े लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और दीर्घकालिक सोच महत्वपूर्ण होती है। बदलती तकनीक को अपनाना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन अंबानी परिवार की कहानी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। नीता अंबानी ने शिक्षा, खेल और सामाजिक कार्यों में क्या भूमिका निभाई? नई पीढ़ी, आकाश, ईशा और अनंत रिलायंस के भविष्य को कैसे आगे बढ़ा रही है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3, नीता अंबानी, नई पीढ़ी और रिलायंस का भविष्य। जब भी अंबानी परिवार का नाम लिया जाता है, ज्यादातर लोगों के मन में सबसे पहले मुकेश अंबानी का चेहरा आता है। लेकिन क्या किसी इतने बड़े बिजनेस समूह को सिर्फ एक व्यक्ति चला सकता है? इसके पीछे एक पूरी टीम, परिवार और वर्षों की तैयारी होती है। आज की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी की है जो आने वाले समय में रिलायंस की दिशा तय करने वाली है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सार्वजनिक रूप से शिक्षा, खेल और सामाजिक पहलों से जुड़ी अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। उन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, आपदा राहत और खेल से जुड़े कई कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इन पहलों की जानकारी फाउंडेशन और सार्वजनिक स्रोतों में उपलब्ध है। भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी उनका नाम अक्सर लिया जाता है। वे मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम से जुड़ी रही हैं, जिसने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई बार खिताब जीते हैं। नई पीढ़ी की तैयारी, समय के साथ रिलायंस में अगली पीढ़ी की भूमिका भी बढ़ी है। आकाश अंबानी डिजिटल और टेलीकॉम से जुड़े व्यवसायों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ईशा अंबानी रिटेल और डिजिटल कारोबार से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती हैं। अनंत अंबानी ऊर्जा और अन्य नए क्षेत्रों से संबंधित पहलों में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार रिलायंस ने धीरे धीरे नेतृत्व की जिम्मेदारियां नई पीढ़ी के साथ
साझा करना शुरू किया है ताकि कंपनी भविष्य के लिए तैयार रहे। भविष्य की दिशा रिलायंस अब सिर्फ तेल और गैस की कंपनी नहीं है। कंपनी डिजिटल सेवाओं, रिटेल, नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी, हरित तकनीक और उभरते क्षेत्रों में भी निवेश कर रही है। दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे में कई बड़ी कंपनियां भविष्य की तकनीकों पर काम कर रही हैं और रिलायंस भी इसी दिशा में अपनी रणनीति बना रही है। परिवार और व्यवसाय का संतुलन इतने बड़े बिजनेस समूह में निर्णय लेना आसान नहीं होता। हर नए प्रोजेक्ट में निवेश, जोखिम और लंबी योजना शामिल होती है। सार्वजनिक मंचों पर मुकेश अंबानी कई बार ये बात कह चुके हैं कि भविष्य की तैयारी आज से करनी होती है। लोगों के लिए सबसे बड़ी सीख, अंबानी परिवार की कहानी को केवल धन दौलत की कहानी मानना अधूरा होगा। ये कहानी बताती है कि छोटे स्तर से भी बड़ी शुरुआत की जा सकती है। बदलते समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है। लंबे समय की सोच और लगातार मेहनत किसी भी बड़े लक्ष्य की नींव हो सकती है। नई पीढ़ी को समय रहते जिम्मेदारी देना किसी भी बड़े संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही अंबानी परिवार की सफलता का कारण थी? उन्होंने कौन सी आदतें अपनाई? किन सिद्धांतों ने रिलायंस को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल होने में मदद की? और आम लोग उनकी यात्रा से क्या सीख सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस ऑडियो बुक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग, पार्ट 4 में। पार्ट 4, सफलता की असली सीख। अंबानी परिवार की यात्रा से क्या सीखा जा सकता है? जब लोग अंबानी परिवार को देखते हैं तो अक्सर उनकी नजर सबसे पहले ऊंची इमारतों, बड़े कारोबारों और दुनिया भर में फैले बिजनेस पर जाती है। लेकिन एक सवाल रुककर सोचिए, क्या किसी भी साम्राज्य की शुरुआत अरबों रुपए से होती है, या फिर उसकी शुरुआत एक छोटे से सपने, लगातार सीखने की इच्छा और वर्षों तक किए गए अनुशासित प्रयासों से होती है? इसी सवाल का जवाब इस पूरी यात्रा में छिपा है। अगर हम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंबानी परिवार की कहानी को देखें तो सबसे पहली सीख मिलती है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी हो सकती है। धीरूभाई अंबानी ने एक साधारण परिवार से शुरुआत की। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने व्यापार के अवसर खोजे, जोखिम लिए और धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने बदलते समय को पहचाना। उन्होंने केवल पुराने व्यवसायों पर निर्भर रहने के बजाय नए क्षेत्रों जैसे डिजिटल सेवाएं, रिटेल और नई तकनीकों में निवेश किया। ये दिखाता है कि बदलती दुनिया के साथ खुद को बदलना किसी भी बड़े व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दीर्घकालिक सोच, कई सफल कंपनियों की तरह रिलायंस के बारे में भी अक्सर ये कहा जाता है कि उसने ऐसे क्षेत्रों में निवेश किया जिनका प्रभाव कई वर्षों बाद दिखाई दिया। यह याद दिलाता है कि हर बड़ा परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार लंबे समय तक धैर्य और तैयारी की आवश्यकता होती है। टीम का महत्व, इतनी बड़ी कंपनी केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं चल सकती। इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रबंधक, कर्मचारी और अनेक विशेषज्ञ सभी किसी बड़े संगठन की सफलता में योगदान देते हैं। यही कारण है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छी टीम और सहयोग का महत्व बहुत अधिक होता है। नई पीढ़ी की भूमिका। रिलायंस में धीरे धीरे नई पीढ़ी को जिम्मेदारियां दी गई। ये किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। भविष्य के नेताओं को समय रहते तैयार करना। आलोचना और चुनौतियां। हर बड़ी कंपनी की तरह रिलायंस भी समय समय पर सार्वजनिक चर्चा, प्रतिस्पर्धा और आलोचना का विषय रही है। किसी भी बड़े व्यवसाय के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विश्वसनीय और तथ्य आधारित स्रोतों को देखना हमेशा बेहतर होता है। युवाओं के लिए सीख। अगर आप एक छात्र हैं, अगर आपके पास आज बहुत कम संसाधन हैं, अगर आपको लगता है कि सफलता केवल अमीर लोगों के लिए है, तो इस कहानी से कम एक बात जरूर सीखी जा सकती है। आपकी वर्तमान स्थिति आपके भविष्य का अंतिम फैसला नहीं करती। सीखना, मेहनत करना, अनुशासन रखना और समय के साथ अपने कौशल को बेहतर बनाना, ये बातें किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं।
इस पूरी ऑडियो बुक का सार इस यात्रा में हमने देखा कैसे एक साधारण शुरुआत से रिलायंस की नींव रखी गई, कैसे नए नेतृत्व ने कंपनी को आगे बढ़ाया, कैसे डिजिटल और रिटेल जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार हुआ और कैसे आने वाली पीढ़ी भविष्य की जिम्मेदारियां संभाल रही है। ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि बदलते समय दूरदर्शी फैसलों और लंबे समय की तैयारी की कहानी भी है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली ऑडियो बुक आप किस प्रसिद्ध व्यक्ति, कंपनी या बिजनेस की तथ्य आधारित कहानी पर सुनना चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।